नमस्कार, मैं हूँ पूजा बत्रा। कहीं अनकहीं कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरुदत्त से जुड़ा एक किस्सा। अवसादी किरदारों में गुरुदत्त निखर कर आते थे। प्यासा, कागज के फूल इसके क्लासिक उदाहरण हैं। मगर कागज के फूल की असफलता ने गुरुदत्त को तोड़कर रख दिया। उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब कभी निर्देशन नहीं करेंगे। प्यासा की बात करें तो उससे जुड़ी एक और घटना काफ़ी दिलचस्प है। प्यासा के शुरुआती दिनों में ये फैसला लिया गया कि फिल्म की कहानी कोठे पर आधारित होगी, लेकिन दत्त साहब कभी कोठे पर गए नहीं थे। लेकिन इस फिल्म की वजह से उन्हें जाना पड़ा। गुरुदत्त जब कोठे पर गए तो वहाँ का मंजर देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कोठे पर नाचने वाली लड़की कम से कम 7 महीनों की गर्भवती थी, फिर भी लोग उसे नचाए जा रहे थे। गुरुदत्त ये देखकर गुस्सा हो गए। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, चलो यहाँ से, और नोटों की एक मोटी गड्डी जिसमें कम से कम 1000 रुपये रहे होंगे उसे वहाँ रख कर बाहर निकल आए। इस घटना के बाद दत्त ने कहा कि मुझे साहिर के गाने के लिए चकले का सीन मिल गया, और वो गाना था जिसे नाज है हिंद पर वो कहाँ है। गुरुदत्त को कोलकाता से खास प्यार था। उनका बचपन वहीं गुजरा था। जब वो कोलकाता जाते थे तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झाल मुड़ी ज़रूर खाते थे। फिल्म प्यासा बनने के दौरान गीता और उनके बीच दूरियां आनी शुरू हो गई। कारण था उनकी अपनी हीरोइन वहीदा रहमान से बढ़ती नज़दीकियां। एक दिन गुरु को वहीदा की कथित चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे चाहते हो तो आज शाम को 6:30 बजे मुझसे मिलने नारिमन पॉइंट आ जाना। तुम्हारी वहीदा। जब गुरुदत्त ने ये चिट्ठी अपने दोस्त अबरार को दिखाई तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता ये चिट्ठी वहीदा ने लिखी है। इस बात को जानने के लिए दोनों चुपके से उस जगह पर गए और देखने लगे कि आखिर इस चिट्ठी को लिखने वाला कौन है। तभी उन्होंने देखा गीता दत्त और उनकी दोस्त स्मृति विश्वास एक कार की पिछली सीट पर बैठी किसी को ढूंढ रही हैं। घर पहुंचकर दोनों में इस बात को लेकर ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और दोनों के बीच में बातचीत ही बंद हो गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 9 अक्टूबर को उनके दोस्त अबरार अलवी उनसे मिलने गए तो गुरुदत्त शराब पी रहे थे। इस बीच उनके गीता दत्त से फ़ोन पर लड़ाई हो चुकी थी। कहा जाता है कि वे अपनी बेटी से मिलना चाहते थे, लेकिन गीता इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। गुरुदत्त ने नशे की हालत में ही उन्हें अल्टीमेटम दिया, बेटी को भेजो वरना तुम मेरा मरा हुआ शरीर देखोगी। गुरु की जिंदगी में दर्द पहले से ही परत चढ़ा हुआ था, लेकिन इस दर्द को सहना उनके लिए अब मुश्किल होता जा रहा था। अबरार और गुरु ने उस रात साथ खाना खाया और फिर घर वापस लौट आए। दिन में उनके पास फ़ोन आया कि गुरु की तबीयत खराब है। खबर पाते ही वे उनसे मिलने उनके घर जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि गुरुदत्त कुर्ता पजामा पहने पलंग पर लेटे हुए थे। उनके बगल में एक गिलास रखा हुआ था जिसमें गुलाबी तरल पदार्थ अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ था। अबरार के मुंह से निकला, गुरुदत्त ने अपने आप को मार डाला है। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता? अबरार को पता था, क्योंकि वो और गुरुदत्त अक्सर मरने के तरीकों के बारे में बात किया करते थे। गुरुदत्त ने ही उनसे कहा था, नींद की गोलियों को उस तरह लेना चाहिए जैसे माँ अपने बच्चे को गोलियां खिलाती है, पीस कर और फिर उसे पानी में घोल कर पी जाना चाहिए। अबरार ने बाद में बताया कि उस समय हम लोग मजाक में ये सब बातें कर रहे थे। मुझे क्या पता था कि गुरुदत्त इस मजाक का अपने ऊपर ही परीक्षण कर लेंगे। तो ये था गुरुदत्त के ऊपर एक किस्सा।
हम और भी ढेर सारी किस्से कहानियाँ लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आप यूं ही India.com के साथ बने रहिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।